हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है दिन सोमवार और आज है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं क्या ना बिल्कुल धीरे से उठ के आई हूँ कमरे में से, ताकि है ना कोई क्योंकि पापा और कियान दोनों बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। और मैं जस्ट बाहर उठ के और मैं बोतल लेके आई थी पानी की। तो उसमें गुनगुना पानी होता है जो हम रात में करके रखते हैं, तो उसे ही मैं क्या ना थोड़ा सा टाइम निकाल के उसे ही पी लेती हूँ सुबह जस्ट उठते, ताकि मेरे को गर्म पानी नहीं करना पड़ता। तो मैंने वहीं बैठ के सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया। उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सबसे पहले मुझे निकालना है झाड़ू। तो झाड़ू निकालने के बाद में फिर जो बोतल थी ना, तो उसमें दोबारा से अच्छा पानी मैंने उसमें डाल लिया, ताकि सुबह उठ क्योंकि पापा अरे उठेंगे ना, ताकि वो सब काम आ जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा और काम हुआ था वहाँ तक क्या है ना, क्योंकि पापा भी उठ चुके थे। तो मैं क्या ना सुबह सुबह, अब मकर संक्रांति है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे को बनानी पड़ेगी मूंग की खिचड़ी। तो ये साबुत मूंग है, तो उनकी मेरे को खिचड़ी बनानी है। तो क्योंकि पापा भी उठ गए थे तो मैंने एक साइड पे क्योंकि पापा के लिए चाय रख दी है, और एक साइड पे मैं खिचड़ी रख दूंगी, चढ़ा दूंगी मैं कुकर में। तो ये क्या ना आराम से इसमें सीटियाँ लगती रहेगी। तो ये साबुत मूंग है ना, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब क्या ना सीटी लगने के बाद में, क्योंकि जो हमारी दाल होती है ना जो मूंग की, तो उसमें टाइम कम लगता है और इसमें क्या ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसमें 7-8 सीटी लगेगी, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जहाँ तक इसमें सीटी लगेगी वहाँ तक मैं बना लेती हूँ कड़ी। तो कड़ी के लिए चाश लिए, उसमें हल्दी नमक डाल दूँगी और बेसन डाल के इनको मिक्स कर दूँगी। अब मुझे क्या है ना, क्योंकि पापा जाएंगे बैंक, तो मुझे क्या है ना उनके जाने से पहले मुझे ना उनके लिए खाना रेडी करना है, क्योंकि सुबह अगर वो शाम को खाएंगे तो ये तो खाना सुबह ही बनेगा। तो उनके लिए मैं बना दूंगी ना, तो वो क्या है ना टिफ़िन में लेके जाएंगे, और क्यों हम दोनों घर पे ही रहेंगे। तो मैं साथ में ना कड़ी भी बना दूंगी और साथ में ना पूड़ी बनाऊंगी। तो जो मैंने घी डाल दिया था और घी में ना जीरा डाल के, और जो मेरा बेसन था जो छाछ के था, तो उसे डाल दूंगी। अब इसे उबाल आने दूंगी। इसे आराम से मैं कम से कम 20-25 मिनट तक इसे पकाऊंगी, जहाँ तक मेरे जो बाकी के काम है छोटे मोटे तो वो मैं करती रहूँगी। जो मेरे मूंग थे तो उसमें भी आराम से सीटी लग के वो काफ़ी अच्छे से पक चुके थे। और अब मैं इसमें क्या ना गुड़ के साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि सर्दियों का सीजन है ना, तो सब चीज़ें ज़्यादातर गुड़ के साथ बनाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो खिचड़ी होती है ना, तो चीनी की अपेक्षा गुड़ के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने 2-3 बार पहले ही बनाई। हमारा ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनेगी, हमें खिचड़ी बहुत पसंद है, तो हम बीच बीच में बनाते करते रहते हैं। तो इसमें गुड़ डाल के लास्ट में मैंने इसमें घी डाल दिया है, और बस इसे अच्छे से मिक्स करके और गैस को मैं बंद कर दूँगी, जिसमें बस हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। और अब इसी को ना सबसे पहले मैं ठाकुर जी महाराज के लिए निकाल दूंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई खाए करे, या फिर अभी क्योंकि पापा नहा लेंगे ना तो वही लगा के चल जाएंगे भोग। और मैं क्या ना बिना नहाई धोई बना रही हूँ, क्योंकि पापा के लिए भी भिजवाना है ना, तो बाकी के और काम भी होते हैं जो मैं बिना मतलब नहा के नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं क्या ना बिना नहाई सारा खाना बना दूंगी। और क्योंकि पापा है ना वो नहा लेंगे ना, तो वो ठाकुर जी को खुद भोग लगा देंगे। तो चलो मैंने आटा लगा लिया है, और मैंने जो कसूरी मेथी होती है ना, तो वो मैंने उसमें डाली थी आटे में, और हल्दी नमक डाल के मैंने आटा भी गूँथ लिया है। और पूड़ी काफ़ी अच्छी लगती है जब कसूरी मेथी डालते हैं ना, तो पूड़ी उससे अलग ही टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। जो नॉर्मल पूड़ी होती है ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरी कड़ी थी, तो मेरी कड़ी भी बनके तैयार हो गई थी। काफ़ी टाइम तक मैंने कड़ी को उबाला था, और लास्ट में बस इसमें धनिया डाल दूंगी, जिसमें मेरी कड़ी तैयार है। और क्योंकि पापा को जाने की थी बहुत जल्दी, तो सुबह सुबह होता है ना कि वो क्या है ना, मतलब 8:45 बजे तक वो निकल जाते हैं, उससे पहले सारा काम करना होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर खिचड़ी बनाई, सब्जी बनाई, और फिर पूड़ी बनाओ, इसके अलावा वो जो और काम होते हैं तो वो भी करने होते हैं साथ के साथ, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो चूल्हा पूड़ी थी, तो मैंने पूड़ी बेल ली है सारी, और बस एक एक करके सारी पूड़ी को निकाल लूँगी। क्योंकि पापा थे जो वो नहा लिए थे, और बस वो क्या है ना ठाकुर जी के वो पूजा करने के लिए वो चले गए थे। मैंने उनको क्या है ना खिचड़ी दे दी थी कि आप पूजा कर दो, और मैं जो बाकी के काम है ना आपका टिफ़िन पैक करना, तो वो मैं काम कर दूँगी। तो बस क्योंकि पापा ही कर रहे हैं पूजा आज। और क्यों है जो क्यों अभी तक सो रहा है, इसको नहीं उठाया कि चलो ठीक है आज की इसकी छुट्टी है, क्योंकि मंगलवार से फिर क्यों को वापस से स्कूल जाना है। तो ये आराम से क्योंकि पापा चले गए थे उसके बाद में उठा था ये। और फिर बस मैं आ गई हूँ वापस किचन में, क्योंकि मुझे करना है उनका टिफ़िन पैक। तो उसमें क्या ना पूड़ी रख दूंगी। और मैंने एक दिन पहले शाम को मैंने गाजर का हलवा बनाया, तो गाजर का हलवा, खिचड़ी और सब्जी, और जो खिचड़ी थी और हलवा था तो वो मैंने रख दिया है। और मैंने क्या ना खिचड़ी हलवा थोड़ा ज़्यादा रखा है, ताकि इनके स्टाफ वाले ना, ताकि उनके भी सबके आ जाए कर जाए।
तो क्योंकि पापा बोल रहे थे कि कोई भी लेके नहीं आया, खिचड़ी हलवा वगैरह सिर्फ मैं ही लेके गया था। हो सकता है किसी और, इतनी सुबह सुबह बनना बहुत मुश्किल होता है कि सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ें बनाना करना, पर मेरा था कि अभी ले जाएंगे ना तो ये खा लेंगे, और ना शाम तक तो इनका भी खाना ठंडा हो जाएगा। सुबह वही रोटी सब्जी खानी पड़ेगी इनको, तो इस वजह से मैंने ना सुबह इनके जल्दी बना दिया था। और चलो अब कर लेते हैं। मैंने पहले थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी थी तो वो हटा लिया अच्छे से, मतलब सब जगह की डस्टिंग वगैरह कर ली है। धूल मिट्टी तो क्या है ना, मतलब डस्ट होती है, उसी को हम लोग तो खैर ठीक है, धूल मिट्टी हमारे लिए तो वही धूल मिट्टी है। तो वो मैंने सारी सफाई करके फिर मैंने झाड़ू निकाला है। उसके बाद में लास्ट था मेरा पोछा लगाना, तो ठीक है मैं पोछा लगा लूँगी। और क्यों काफ़ी लेट उठा था तो उसकी चल रही है मस्ती और मेरा चल रहा है पोछा। तो चलो ठीक है, मेरा पोछा भी लग के हो गया है काम, पोछे वाला भी। इसके बाद में जो भी काम है मेरा नहाना धोना, तो चलो ठीक है मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। और मैंने क्या ना आज सिर वॉश किया था। मेरे क्या ना मैंने ऑयल लगाया था ना, तो उसके बाद में 2-3 दिन तक ऑयल रहा था। मैंने मतलब सिर वॉश होना हुआ ही नहीं था क्योंकि शैम्पू ख़त्म हो रही, तो उस चक्कर में सिर वॉश नहीं किया था। फिर आज क्या ना लेके आ गए थे ना, तो फिर मैंने आज सिर वॉश किया था। और किसी ने मेरे से बोला भी था कि दिया आप चोटी बनाते हो ना, तो हमें चोटी बना के बताना। तो ठीक है मैंने सिर वॉश किया है, तो चलो ठीक है आज मैं चोटी बना लूँगी। वैसे तो मैं जब भी मैं चोटी बनाती करती हूँ ना, तो मैं मतलब ऑयल लगा के बनाती हूँ। और ये देखिए ये बाहर का व्यू है हमारे यहाँ से ऊपर छत से। मैं पूरी विंटर में मैं पहली बार व्यू आई हूँ ऊपर छत पर। और देखो बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग ऊपर, मतलब सॉरी नीचे गार्डन में है जो वहाँ पे ग्राउंड में वो पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं। हमने भी कोशिश की क्यों हम दोनों ने, पर हमसे उड़ी नहीं, तो इस वजह से हमने छोड़ दिया। क्योंकि पापा होते तो वो हेल्प करवा लेते, तो क्यों को करना नहीं आता था, वो जो पतंग होते तो पकड़ना नहीं आया उसे, इस वजह से उड़ा नहीं पाई। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे क्योंकि अब मुझे बनानी है चोटी। तो आप लोगों ने बोला था तो उसी डिमांड पे मैं क्या ना सिर वॉश करती हूँ ना, तो मैं चोटी में क्या ना बाद में मतलब क्या ना ऑयल लगाती नहीं हूँ। जब मेरे को सिर वॉश करना होता है ना उससे 1-2 दिन पहले मैं ऑयल लगाती हूँ। पर ठीक है मुझे चोटी बनानी तो मुझे ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम चोटी बनाते हैं ना तो बिना ऑयल के चोटी बनाते हैं ना तो बिल्कुल चोटी अच्छे से बनाई नहीं आती। पूरी चोटी बनाते हैं ना तो बिना ऑयल के अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से पहले मैंने सरसों का ऑयल लगाया है और अब मैं बना लूँगी चोटी। तो ये वाली चोटी मैं कभी तो नॉर्मल चोटी बनाती हूँ, कभी खजूरी चोटी बनाती हूँ। तो अभी मैं 1-2 दिन से मैंने खजूरी वाली चोटी बना रखी थी। तो कुछ नहीं, ऊपर से बाल लेना है उनके 3 पार्ट करके, और साइड से जैसे जैसे हम बालों को फोल्ड करते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे हमें साइड के बाल ले के और उनमें फोल्ड करते जाना है, जिसमें हमारी चोटी बन जाएगी। और काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो जब भी चोटी बनाती हूँ ना ऑयल लगा के, तो उसमें ना बाल भी बहुत कम उलझते हैं और बाल टूटते भी बहुत कम है। इस वजह से मेरे को ना काफ़ी अच्छा लगता है चोटी बनाना। पर अभी क्या है ना सर्दियों का टाइम था ना, तो जैसे कि टोपा वगैरह लगाते करते हैं, तो फिर शॉर्ट वगैरह में बाल थोड़े है ना फंस जाते हैं, इस वजह से थोड़े अजीब से हो जाते हैं। तो अभी बाल क्या है ना वॉश किए ना, इस वजह से बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्लफी हो रहे हैं। क्योंकि जिस दिन सिर वॉश करते हैं ना उस दिन बाल पता नहीं अजीब से फुले फुले से हो जाते हैं, वरना तो बाल काफ़ी अच्छे से रहते हैं। ठीक है मैंने लास्ट तक मैंने चोटी बना ली है। और मैं ना लास्ट में मतलब जो हेयर बैंड होता है ना वो मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि जो लास्ट में हो जाता है ना, जो लास्ट की चोटी होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, तो वहाँ पे हेयर बैंड टिकता नहीं है। तो ये मेरे पास है ना बॉबी पिन है, मतलब जो बिल्कुल छोटी वाली क्लिप होती है ना, बिल्कुल छोटी वाली होती है, तो उसी को मैं क्या ना लास्ट में चोटी में मैं टक कर लूँगी। उससे क्या ना बिल्कुल चोटी बिगड़ती भी नहीं है, वैसी की वैसी रहती है, और रबर वगैरह दिखता भी नहीं है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो हमेशा मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो देखो मेरी चोटी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। तो मकर संक्रांति का तो बस यही था हमारा खाना पीना करना, और कुछ ज़्यादा स्पेशल हो नहीं पाएगा क्योंकि पापा नहीं है, वो भी गए हैं जॉब पे, तो क्यों हम दोनों थे। तो लास्ट में था जो थोड़ी बेडशीट वगैरह सही करनी तो वो कर लूँगी। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो तो बस यहीं तक थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक